तो आज हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 68 डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड की मूलभूत समस्याओं को लेकर, साफ सफाई व्यवस्था और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस की छाया पार्षद डॉक्टर सुभाषिनी ऋषि देवांगन जी से। यहाँ सफाई में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। साफ सफाई होता नहीं है। अगर डस्ट निकाल के रखा गया है तो 3 दिन और 4 दिन हो जा रहा है जिसको उठाया नहीं जा रहा है। वापस से कचरा जो है वो नाली में जा रहा है। आवास योजना के लिए हम कुछ दिन पहले नगर निगम में धरना भी दिए थे, गए थे, तो कुछ लोगों का पैसा आया हुआ है, पर कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे मधु साहू का मेरे पास एक जिसका नक्शा मैं रखी हूँ, तो उनका पहला किस्त फरवरी मार्च में आने के बाद में आज फिर से 1 साल होने को है, फरवरी आने वाला है, पर अभी तक उसका एक भी किस्त नहीं आया हुआ है। तो वो मैं बहुत सारी जगहों में ऐसे घूमी हूँ चंगोरा भाटा में, तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, तो पूरे रास्ते में अंधेला है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट का बहुत बड़ा चांसेस है। उसके बाद लोग क्या है नशा करते बैठे हैं। क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, कहीं पे हमको जो दिखाई नहीं दे पाता है, ये अंधेला है। तो लाइट जो है पूरा प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। और साफ़ सफाई के लिए बहुत परेशान है जनता, सफाई ही नहीं होता, सारी नालियाँ भरी हुई है, मच्छर पूरा भरा हुआ है, पूरी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे चंगोरा भाटा में। और ये है कि नशा, जो दारू है, गांजा है और बहुत सारी ऐसे नशा है जो बहुत ज़्यादा चंगोरा भाटा में फैला हुआ है। चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दारू है, नशा वाली जो चीज़ें हैं वो घर घर बिक रही है। पुलिस यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस के पास कंप्लेन हो रहा है, पुलिस आ भी रही है, देख भी रही है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, नशे में लोग डूबे हुए हैं, ले जाता है और वापस ला के छोड़ रहा है। चौकी भी होना चाहिए, पुलिस चौकी तो एक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम हर बार जा पाए ये भी सूटेबल नहीं है। इतना बड़ा वार्ड है तो एक चौकी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। पार्षद को भी बोल रहे हैं, उनको तो हम बार बार बोलते हैं, सफाई के लिए, लाइट के लिए, हमारे सामने में हम खड़े होने के लगवाने के लिए भी बोलते हैं। अगर नहीं होगा तो हम इसके लिए तो धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं मानसून सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वार्ड क्रमांक 68 डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड की मूलभूत समस्याओं को लेकर, साफ सफाई व्यवस्था और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस की छाया पार्षद डॉक्टर सुभाषिनी ऋषि देवांगन जी से। मैडम, क्या कहेंगे वार्ड क्रमांक 68 में मूलभूत जो समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था है, रोड नाली है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? जैसे हमारे चंगोरा भाटा में अभी वार्ड क्रमांक 68 की बात करूँ, जो मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ, यहाँ सफाई में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। साफ़ सफाई होता नहीं है। अगर डस्ट निकाल के रखा गया है तो 3 दिन और 4 दिन हो जा रहा है जिसको उठाया नहीं जा रहा है। वापस से कचरा जो है वो नाली में जा रहा है। पानी के लिए बोला जाए तो कहीं पे प्रॉपर पानी है तो कहीं पे प्रॉपर पानी नहीं है। अभी तो विंटर है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे अभी समर आएगा तो समर में पानी की जो है वो कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होती हैं, जहाँ लगातार टैंकर लाया जाता है। तो मेरा एक डिमांड रहेगा कि उनकी जो पानी है, जो टैंकर की जगह में हम उनकी पाइपलाइन चेक करवा के अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जैसे है अभी हमारे चंगोरा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आवास योजना। आवास योजना के लिए हम कुछ दिन पहले नगर निगम में धरना भी दिए थे, गए थे, तो कुछ लोगों का पैसा आया हुआ है, पर कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे मधु साहू का मेरे पास एक जिसका नक्शा मैं रखी हूँ, तो उनका पहला किस्त फरवरी मार्च में आने के बाद में आज फिर से 1 साल होने को है, फरवरी आने वाला है, पर अभी तक उसका एक भी किस्त नहीं आया हुआ है। तो वो काफ़ी परेशान है। अपने पैसों से 6,000 रुपये किराए में रहती है और अपने पैसे से फर्स्ट लेंटर करवा के वो ऊपर में एक रूम और बनाने के लिए कर रही, पर नगर निगम वाले उनको आके ये बोल रहे हैं कि आपका घर हम तोड़वा देंगे। अभी तक उसको सेकंड किस्त दिया ही नहीं गया है। मैं अभी उसके पास मिली हूँ और जाकर के उसके घर का नक्शा लेके आई हूँ, जो मैं नगर निगम में जाके देने वाली हूँ। और मैं बहुत सारी जगहों में ऐसे घूमी हूँ चंगोरा भाटा में, तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, तो पूरे रास्ते में अंधेला है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट का बहुत बड़ा चांसेस है। उसके बाद लोग क्या है नशा करते बैठे हैं। क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, कहीं पे हमको जो दिखाई नहीं दे पाता है, ये अंधेला है। तो लाइट जो है पूरा प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। और उसके अलावा कैमरा जो है लगा तो है, कैमरा बट दिखाने के लिए लगा है, कैमरा में रिकॉर्डिंग नहीं है। जा रहे हैं तो रोशनी नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं, तो कैमरा में चीज़ें दिख ही नहीं रही है। कुछ समय पहले ही मेरे घर ही अभी मार्केट में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मेरी मम्मी जी का गोल्ड चेन चोरी हो गया, मार्केट गई थी, तो अपन फुटेज देखने गए हैं तो कैमरा ऑन नहीं है। जहाँ पे कैमरा ऑन है वहाँ पे लाइट नहीं, तो प्रॉपर चीज़ें हमको दिख ही नहीं रहा है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आ रही है? आम जनता को तो अभी तो साफ़ सफाई के लिए बहुत परेशान है जनता, सफाई ही नहीं होता है, सारी नालियाँ भरी हुई है, मच्छर पूरा भरा हुआ है, पूरी गंदगी फैली हुई है चंगोरा भाटा में। और ये है कि नशा, जो दारू है, गांजा है और बहुत सारी ऐसे नशा है जो बहुत ज़्यादा चंगोरा भाटा में फैला हुआ है।
चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना, दारू है, नशा वाली जो चीज़ें हैं वो घर घर बिक रही है। पुलिस यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पुलिस के पास कंप्लेन हो रहा है, पुलिस आ भी रही है, देख भी रही है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, नशे में लोग डूबे हुए हैं, ले जाता है और वापस ला के छोड़ रहा है। अभी एक है अपने पास में अल्पना निषाद, सांस्कृतिक भवन के पास का एक केस है, जिसके लिए वो केस भी की थी, गए भी थे, पर उसको 24 घंटा रखने के बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया है। इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है लगातार, उसके ऊपर कितनी सारी कार्रवाई बनी हुई है, तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। नशा है, जो घर घर दारू बिक रही है, पुलिस को ये पता है कि यहाँ पे बिकता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। मतलब हमारे शासन प्रशासन जो है वो हमारे चंगोरा फाटा के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चंगोरा फाटा जो है वो बहुत बड़ा वार्ड है, यहाँ पे मेरे को तो एक चौकी भी होना चाहिए, पुलिस चौकी तो एक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम हर बार जा पाए ये भी सूटेबल नहीं है। इतना बड़ा वार्ड है तो एक चौकी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। मूलभूत समस्याओं को लेकर आप ज्ञापन सौंपे? अभी मैं एक ही ज्ञापन सौंपी हूँ। मैं आवास योजना के लिए मैं वहाँ पे जाके धरना वगैरह प्रदर्शन की हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे आकाश तिवारी भैया हैं, वो भी आए थे, और हमारे कांग्रेस के जितने भी हमारे माननीय हमारे बड़े जो हैं वो सब लोग हमारे साथ गए थे, और इस चीज़ में सब लोग जाके ज्ञापन सौंपे हैं, धरना भी दिए हैं, और उसके बाद में पहला किस्त आया भी है अभी, जिसमें कुछ लोग ही बचे हुए हैं जिनको पहला किस्त नहीं आया है और दूसरा किस्त नहीं आया है। अगर आने वाले दिनों में साफ सफाई व्यवस्था या अन्य तमाम मुद्दे हैं वो व्यवस्थित नहीं रहे तो क्या आने वाले दिनों में प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, अभी हम लोग जैसे नगर निगम लगातार जाएंगे, देखेंगे, पार्षद को भी बोल रहे हैं, उनको तो हम बार बार बोलते हैं सफाई के लिए, लाइट के लिए, हमारे सामने में हम खड़े होने के लगवाने के लिए भी बोलते हैं। अगर नहीं होगा तो हम इसके लिए तो धरना प्रदर्शन करेंगे ही।